ये सिम्टम है, ये निशानी है। बात पकड़ में आ रही है। लेकिन हम मूर्ख लोग क्या करते हैं, जिसकी भी चोट आती है, शेर जी हो गया, पैसे कमा रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो बीमारियों को खजाना है। जिसके बाल उड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाल उड़ गया, इसका मतलब पैसा। अरे बीमारी है उसको। अगर आज से 40 साल पहले आया होता और मुझे 30 साल पहले ड्यूटी चार्ज मिल गया होता तो मेरे बाल काले होते, ये सफेद नहीं होते। बात पकड़ में आ रही है। और आपके पूरे के पूरे बाल होते, टकला नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि मैदान को चिड़िया चुग चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए समय से पहले ड्यूटी चार्ज शरीर में आना बहुत जरूरी है। 50 साल का भी आदमी है, उसको 25 का बनना है तो ड्यूटी चार्ज अपना ले। ड्यूटी चार्ज जिंदगी में आएगा तो 50 का भी 25 का हो जाएगा। तो भीतर के शरीर के ऊपर अभी उम्र मेरी 56 साल है, आप 56 ईयर ओल्ड। और जब आपको 90 का भी मिलूंगा तो ऐसे ही बोर्ड लेके कलाम साहब की तरह यूं ड्राइंग बनाता हुआ मिलूंगा आपको। अगर ड्यूटी चार्ज आपकी जिंदगी में है तो इस जन्म को, अगर ड्यूटी चार्ज आपकी जिंदगी में है तो अंतिम सांस तक भी आप अपने खुद के पैरों पर चलते चलते काम करते करते इस दुनिया से जाएंगे। अगर ड्यूटी चार्ज आपकी जिंदगी में नहीं होगा, ड्यूटी चार्ज के प्रोडक्ट जो सीरीज अवेयरनेस वाली, तो भाई साहब अंतिम जो 10 साल है, 5 साल है, 4 पाई में बीमार पड़ के इस दुनिया से जाएंगे। बड़े बड़े कोई पानी पिला दो, पेशाब हो गया, कोई सफाई करा दो, और घर वाले क्या बोले, पड़ा रहे, कहीं ड्यूटी पे थोड़ी जाना। आपके रोज रोज में झांकते देखते हो, बहुत बड़े मिलेंगे चारपाइयों, 10 साल से चारपाई बड़ा मरा नहीं, और अपने घर वालों को ड्यूटी पे लगा रखा। आगे ना ये कर रहा हूं। तो जिंदगी कैसी चाहिए ये आपको तय करना है। तो पहले साल इन लोगों ने क्या किया, इस उद्देश्य के साथ कि अगर एक घर के अंदर पढ़ी लिखी बेटी होगी, घर में बेटी का मतलब क्या हुआ, माँ बहन बेटी घर के सेंटर में। जैसे हमारे शरीर के सेंटर में क्या है, नाभि। वो बूढ़े माँ बाप को संभालती है, मुछड़ को संभालती है, यानी कि पति को संभालती है, छोटे बच्चों को संभालती है, सबके सेंटर में है। अगर माँ बीमार हो जाए तो सब बीमार हैं। और माँ अगर बीमार हो भी जाए तो 104 डिग्री बुखार में भी उठ के खाना बना के बच्चों को खिला के फिर लेट जाती है। बात पकड़ में आ रही है। और मुछड़ बीमार हो जाए, 100 डिग्री भी हो जाए तो पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा देता है। दोनों कैरेक्टर में फर्क है, राइट। तो उनका ये था कि अगर एक पढ़ी लिखी बेटी अगर घर में होगी तो पूरे घर का नक्शा बदल सकती है, क्योंकि वो घर के बीच में है। और इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने का जिम्मा लिया आज से 100 साल पहले। और लड़ाई कितनी खतरनाक थी, 100 साल पहले लड़ाई, वो लड़कियों को पढ़ाने की, घर में बात करना मतलब सबसे दुश्मनी मोल लेना था। लड़की पढ़ने के थोड़ी होती है, सिलाई कर, कढ़ाई कर, घर में बच्चे पाल, ये कर, वो कर, यूं कर, है ना, दूसरे घर जाना है। बात पकड़ में आ रही है। तो सोचो लोगों के दिमाग में कितना बड़ा गोबर था, दिमाग में कितनी बड़ी टट्टी घुसी हुई थी। बात पकड़ में आ रही है। गोबर को समझते हैं, कितना गंदगी थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते। जबकि उनका कंसेप्ट क्या था कि अगर लड़की पढ़ लेगी तो पूरा घर, उसके आसपास का जो है पूरे माहौल को बदल देगी। और देश का नक्शा बदलना है तो एक लड़की का पढ़ा लिखा घर में होना बहुत जरूरी है। याद रखिए। उस उद्देश्य को लेकर इन्होंने काम शुरू किया। पहले साल बोला हम ही पढ़ाएंगे, हम ही करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, अपनी बेटी हमें दे दो। पहले साल 6 बेटियां मिली। कितनी? 6। सारा खर्चा खुद करने के बावजूद अगले साल 10, अगले साल 12, अगले साल 15, धीरे 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 प्लान लोगों को समझ में आया। धीरे धीरे प्लान समझ में आया। चलते चलते आज 26,000 बढ़िया लड़कियां पढ़ती हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, एमबीबीएस को छोड़ के दुनिया की हर डिग्री है। लड़कियों को फ्री में हवाई जहाज उड़ाना में सिखा देते। एयरफोर्स में लड़ाकू महिला जो पायलट है, पूरा स्क्वाड्रन उनका, सारी लड़कियां तकरीबन यहाँ से निकली हुई है। पिछले 100 साल में देश में जहां भी महिलाएं महत्वपूर्ण पदों पर मिली होंगी, मैक्सिमम लड़कियां स्कॉलरशिप पास आउट हैं। और 100 साल बाद आज की तारीख में अंदर रहने की जगह 26,000 लड़कियों की है, लेकिन एप्लीकेशन आती है 2 लाख। हमारी बेटी का एडमिशन कर दो, हमारी का। लेकिन एडमिशन की जगह आज के 25 साल बाद लोग आपके पीछे लाइन लगा के दौड़ रहे होंगे कि हमें आर्ट्स में जगह दे दो, हमें आर्ट्स में जगह दे दो। आप बोलोगे अभी सीट उधर टाइम नहीं है। समझ आ रही है? तो ये चीजें चलती हैं। आप बताओ, आपका होटल है या कोई भी बिजनेस है, उसमें फुल है, उसकी सीटें फुल है, तो आपको लगता है कि आप पैसा बना रहे?
उद्देश्य क्या है? यात्री को एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पर सारी चीजें खुद है, इसका मतलब पैसा बना रहे हैं, लेकिन पैसा बनाना उद्देश्य नहीं था, बच्चों को पढ़ाना उद्देश्य था। उद्देश्य नेक है तो पैसा पीछे पीछे आ जाएगा। अपने उद्देश्य को चेक करो। अगर आश्रम बिजनेस में आने का उद्देश्य है कि मेरे घर में कोई बीमार नहीं हो, अगर ये उद्देश्य है तो पहले इस उद्देश्य के साथ आपसे प्रोडक्ट आपके घर में आएगा, उस प्रोडक्ट के पीछे पीछे पैसा आपके घर में आएगा, पहले सवाल घर में आएगा फिर पैसा। तो पैसा उद्देश्य नहीं हो सकता, मोटिवेशन का कारण हो सकता है। इस महीने 40 आ रहा है, अगले महीने 50 आता है, देखो अच्छा, ये मोटिवेशन, मोटिव नहीं। बात पकड़ में आ रही है? तो आपका मोटिव यानी कि उद्देश्य का नेक होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, एक स्लाइड आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया। अगर आपको गलतफहमी हो कि दुनिया में क्या हो रहा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं चला रहा हूँ, साउंड नहीं आए तो एक बार आप चेक कर लेना है। स्वीकारना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो दुनिया में कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करती, ड्राइवर एक्सीडेंट करता है। और आप सब अपने अपने आरसीएफ के नंबर के ड्राइवर हो। आरसीएफ बिजनेस नाम की जो गाड़ी है वो एक्सीडेंट नहीं करती, ड्राइवर एक्सीडेंट करता है। ध्यान रखना इस बात का। अगर हम थोड़ा सा सावधान हो जाए, काम तरीके से करने लग जाए, तो लाखों रुपए की इनकम जो है वो बड़े आराम से, बड़े प्यार से और फटाफट हम वहां तक पहुंच जाएंगे। अब आपने देखा मिलावट का काम हो रहा है। जब तो मैं किस्सा सुनाता हूँ। आज के सिलचर में सरकारी डेयरी कौन सी है? आसान सरकारी दूध की डेयरी है क्या? दूध कहाँ से लेते हो आप? क्या है? सुरभि। आपको क्योंकि आपकी जिंदगी, आपका स्वास्थ्य है, इन सब चीजों के ऊपर निर्भर करता है। तो पैसा चाहिए या स्वास्थ्य चाहिए? तो पहले उद्देश्य को क्लियर करो कि हमारे घर के अंदर कोई भी आदमी जो है वो बीमार ना हो। और ये जो सारे सामान है, इनमें कोई सोना चांदी नहीं है। आरसीएफ का एक कंसेप्ट है, जो ये सारी चीज आपके घर को चाहिए वो बाजार में जिस रेट पे है आरसीएफ में भी उसी रेट पे है। बाजार वाले विज्ञापन करते हैं, आरसीएफ वाले विज्ञापन नहीं करते। विज्ञापन का जो पैसा बच गया है वो पैसा आपके घर में आता है, क्योंकि विज्ञापन आप और हम कर रहे हैं, एक दूसरे को जाके बता रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है? वो पैसा हमारे पास आता है, हमारी सेहत बढ़ती है, इनकम का जरिया भी बनता है। और इसके अंदर हेल्थ सप्लीमेंट है। ये रेंज पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी हेल्थ सप्लीमेंट, यानी कि जीवन में कभी भी हॉस्पिटल में जाना ना पड़े, इसलिए वो हेल्थ सप्लीमेंट है। बहुत सारी बड़ी कैटेगरी है। लेडीज के लिए वो होता है, ये लोग उल्टे पुल्टे जानवर मार के खाते हैं, आपको वही चीज से 1000 गुना बढ़िया चीज। तो गुड्डोट के अंदर जो पूरी सीरीज है, हेल्थ गार्ड जो नकली थे पिछले 40 साल से खाया, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, उनसे बचना है तो आपका जो गामा ओरिजिनल और ये जो राइस ब्रांड ऑयल है, ये सारे देसी घी का और ऑलिव ऑयल का बाप है। एफएमसीजी पूरी है, किचनवेयर, कीसोल और बियोगनी जो सीरीज है, ये पूरी की पूरी एक्सक्लूसिव सीरीज है। और कीसोल तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तकरीबन मैक्सिमम लेडीज जानते हैं। कीसोल की जो पूरी सीरीज है, राइट, देश में 100 में से 98 महिलाओं में खून की कमी और 100 में से 80 महिलाओं में हाइजीन, यानी कि हर महीने जो अपनी मेंटेनेंस करती है उसके बारे में तो पता ही है। तो कीसोल की ट्रेनिंग है। और आने वाले टाइम में जो जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई बता देता हूँ, सरकार आंकड़े जारी कर चुकी है कि 10 साल में देश में 60% महिलाएं आरसीएफ बिजनेस में ज्वाइन हो चुकी होंगी। ये होने वाला है, इसलिए आपके पास बहुत बड़ा मौका है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं उच्छल कदम सिंह। क्यों? क्योंकि आरसीएफ जब शुरू हुआ उसमें पैंट का कपड़ा था, लेडीज का कोई प्रोडक्ट था ही नहीं। 1.5 साल चला, 6 महीने तो हम किसी सर के पीछे पड़े रहे कि कुछ दे दो, पैंट के लिए शर्ट दे दो। 6 महीने बाद शर्ट दी, तब जोड़ा बनाना। फिर हम 2 साल पीछे पड़े रहे, तो दे दो इनको धोने का भी दे दो, तब साबुन और पेस्ट आया। 2.5 साल बाद फिर 2 प्रोडक्ट आए, फिर 4 आए, फिर 2 आए, फिर 4 आए। आज चलते चलते आपके पास 500, 400, 600, 800 प्रोडक्ट हैं। आपका जो पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड होगा तो उसके ऊपर 60, 70, 80% प्रोडक्ट मिल जाएंगे। 1.5-2 लाख रुपए का वो पिकअप सेंटर होगा आपके पास, वहां पे 100 प्रोडक्ट मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन 20% प्रोडक्ट आपको हमेशा ऑनलाइन मिलेंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऑनलाइन ही दिखाई देंगे, इसलिए ऑनलाइन की बात डाल लो। पिकअप सेंटर को देख के आप आरसीएफ का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि पिकअप सेंटर पे आपका जो 1 लाख का माल उसने स्टॉक रखा हुआ है, 2 का रखा हुआ है, 5 का रखा हुआ है। अगर उसने गंदी हालत में रखा हुआ है तो वो जो आने वाला आदमी है उसके दिमाग में भी गलत इमेज वो लेके जा रहा है कि आरसीएफ ऐसा ही होगा।
गलती पिकअप सेंटर की है और इमेज कहीं और खराब हो रही है। बात पकड़ में आ रही है? आपका बिजनेस आपको कितने बढ़िया तरीके से करना है आपको तय करना है, यार तुमको तय नहीं करना है। आज से तो मौका दे, राइट? जितनी साफ सफाई आप अपने घर में अपने काम पे रखोगे आपका बिजनेस उतना साफ सुथरा चलेगा। जितनी नालायकी और जितना मैं क्या बोलते हैं केयरलेसनेस इस मामले में करूंगा, अपने किए हुए काम को खराब करूंगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को आसाम में दारू तो नहीं पीते, लोग वाइन पीते हैं तो प्रोडक्ट उनके काम का है, जो पत्ता उखाड़ दें। और मुझे इस बात लोगों की शादी होती है, दारू बुरी चीज नहीं है, वो भी औजार है। और हम क्या करते हैं? दारू वालों को गाली देते हैं, इनमें हेमरी क्या करते हैं? चाची, नानी, मौसी, मम्मी, पापा, आजू बाजू सब, राइट? सिलाई सीख ले, खाना बनाना सीख ले, झाड़ू चलाना सीख ले, ये सीख ले, वो सीख ले, है ना? धीरे धीरे हो जाएगा। फिर अलग अलग धर्मों के हिसाब से लोग अलग अलग, वो 16 व्रत रख लो, 15 ये रख लो, 16 सोमवार रख लो। बात पकड़ में आ रही है? क्या होगा? अच्छा पति मिलेगा। क्या मिलेगा? बात पकड़ में आ रही है? और फिर अगली चोट डाली जाती है कि तेरी शादी होगी, जिससे भी शादी होगी वो तेरा पति दे, वो तेरा सब कुछ। बात पकड़ में आ रही है? अब पति घर में घुसता है शादी के बाद, राइट? बोलो, लेडी कुछ नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में डाला ये जो है ये तेरा मालिक है, ये तेरा सब कुछ है। वो क्या बोलती? नहीं नहीं, देवता है। बात पकड़ में आ रही? ये मुच्छर लोगों के दिमाग में बचपन से क्यों नहीं सिखाया कि जिस औरत से तेरी शादी होगी वो तेरे देवता और उसका पैर छुआ कर? इनके दिमाग में क्यों डाला? कोई इज्जत घटती है क्या? अरे बिजनेस कर रहे हो, कंपनी चला रहे हो, दो लोगों से मिलके चलेगा घर। अगर एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते तो क्या दादागिरी करना है? जो ये दादागिरी करते हैं वही गरीब है, और जो अपने पार्टनर की इज्जत करते हैं उनके घर में खुशियां खुशियां हैं। बात समझ आ रही है? हाँ, इसलिए मैंने बोला था अगर अपने घर में खुशियां चाहिए तो थोड़ा पत्नी से डरना चाहिए। नहीं भी डरते हो तो भी जानबूझ कर दो। बात समझ आ रही है? राजा की राज बन के बैठ जाते करके कमाना आता नहीं, और जाके उसको और बोलेंगे तेरे को ये नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता। पत्नी ने कभी बोला? कभी नहीं। हरामजादे तेरे को कमाना नहीं आता। अब उसने कभी बोल दिया तो मुझसे चली जाएगी। और सच बोलना सीखो। आप में से कितने भाई बहन तो सच बोल सकते हैं, राइट? देखता हूँ हिम्मत किसमें है। मर्द कौन कौन है? पर आप क्या करते हैं? कार का आपकी कीमत 300 रुपए होगी, आप इसमें 2 रुपए की बोतल जोड़ दो, होलसेलर का जोड़ दो, रिटेलर का जोड़ दो, और जो C&F वगैरह है आप उनका जोड़ दो, और आप जो है वो ट्रांसपोर्ट का जोड़ दो। ये सब जोड़ के आपका जो मुनाफा है वो आप जोड़ो, कुछ ना कुछ तो टोटल करोगे तो 400 रुपए किलो आएगा। अगर आप 150 रुपए में सरसों का तेल खरीद रहे हो तो आप तेल नहीं खरीद रहे, आप पेशाब खरीद रहे हो। लेकिन हमारी वोट कहाँ लगी हुई? और सस्ता, और सस्ता। आदमी का मूत्र इसलिए गधे का मूत्र और सस्ता। तो दिमाग वहां पे लगा। अब ये नहीं देख रहे कि वो क्या है। अरे भैया जब किसान की कीमत ही 250 रुपए है तो बाबा जी 150 रुपए किलो कैसे दे सकते हैं? अडानी कैसे दे सकता है? अंबानी कैसे दे सकता है? कोई बिजनेसमैन कैसे दे सकता है? इसलिए जिंदगी में कभी भी सरसों का तेल आज से लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि अगर 400 रुपए किलो का तेल शुद्ध लॉन्च कर दिया, आज से आएगा ना शुद्ध आएगा, लॉन्च कर दिया तो 400 में आएगा। फिर आप सारे करेंगे क्या 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 50 रुपए डेढ़ सौ, 80 का 50 रुपए डेढ़ सौ, और किसी को लेना देना नहीं। क्या आपसे कभी किसी ने सवाल किया है कि आज से मैं चीनी कब आएगी? चीनी को शुगर किसी ने सवाल किया है? क्या बोलते हो कब आएगी? कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपके घरों में जो चीनी आई है 50% बीमारियों का अड्डा है। तो ये बात किसी जी को मालूम? सबसे खतरनाक जहर है चीनी। वो अमेरिकन की पैदावार, हमारे देश की पैदावार है गुड़, शहद। बात पकड़ में आ रही है? ये आपके शरीर को ठीक रखता है, चीनी आपको बीमार बनाती है।
उस चीनी की मदद से दुनिया भर की बीमारियां पैदा कर रही है। तो ना तो आज से चीनी इस जन्म में आए ना अगले जन्म में आए, कभी भी नहीं आए। आप मौत कर दो ना। लोग बोलते हैं चीनी आ जाएगी उस दिन में आ सकते हो, वही बात नहीं इतना शराब पे प्रोडक्ट वही बात है कि शराब पे प्रोडक्ट लॉन्च कराओ, मैं एक ही दिन में 1 करोड़ का बिजनेस दूंगा। मेरी आंखें खोलो, ये दिन 1 करोड़ मुझे क्या लॉन्च कराना है? मैं सब दारू लॉन्च करा दूंगा। 2000 की संख्या में जा बात पकड़ में आ रही है। सो आगे से अब आपको जो है ये जो पुराना जो घटिया तेल जो मिल रहा है, आपको 125 रुपए 150 रुपए किलो में तेल जो बाजार में मिल रहा है, क्या मिल रहा है? पूछो क्या है? पूछो क्या है? वो इंडोनेशिया मलेशिया से 10 रुपए किलो आया हुआ पाम ऑयल है, इसको गला भी ना खाए। उस पाम ऑयल के अंदर वो खुशबू डालते हैं, सरसों की खुशबू डालते हैं, उसकी मूंगफली की, नारियल की, आलू उबाल के उसमें डालते हैं, सफेद वाला भैंस का घी बन गया, पीले वाला आलू डालेंगे गाय का घी बन गया। वो 20-30 रुपए में माल तैयार करके वो 150 रुपए का आपको पेल रहे हो, आप धमाधम खा रहे हो और एक दूसरे के कंपटीशन में है। पिछली बार इंजन छाप लेके आए थे, ठीक नहीं था, इस बार डब्बा छाप लेके आएंगे। और जब गुणों के बारे में बात करेंगे तो दुनिया में आपको देशी घी बहुत बढ़िया चीज है। उसके लिए जो किसान जो पसीना बहा रहा है, जिसका पसीना नहीं निकलता, उसके लिए देशी घी साक्षात मौत है। हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोहाइड्रेट चौक हो जाएगा। उसका बाप है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल का रेट है 7,000 रुपए किलो। नकली ओलिव ऑयल चाहिए तो 3,000 रुपए किलो। वही पाम ऑयल वाला ओलिव ऑयल, जो भी फिरंगी आदमी आएगा उस होटल में खाना खाएगा जहां पर ओलिव ऑयल काम मिल गया, तो बाकी कहीं और खाना नहीं, उसको मालूम अपने पेट में क्या डाला, उसको सोचना चाहिए। और गुणों के मामले में ओलिव ऑयल का बाप है आपका आर्सन का हेल्थ गार्ड। तो हेल्थ गार्ड का भाव होना चाहिए कम से कम 14,000 रुपए किलो, लेकिन आपको मिलता है 200 रुपए किलो के आसपास। उसमें से भी करीबन 50, 60, 70 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम है, जो आपके 20-30 रुपए वापस आते हैं। यही है ना? वो जो तेल है आर्सन का, जो हेल्थ गार्ड है, उसमें अगले 100 साल मिलावट करने की कोनो जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि वो राइस ब्रांड से निकलता है, चावल और छिलके के बीच में जो बुरी लेयर है वहां से निकलता है। और हमारे देश में कच्चा माल इतना है और राइस ब्रांड के बारे में जानकारी इतनी, बात पकड़ में आ रही है? अभी भी 80-90% माल बर्बाद हो रहा है, काम में नहीं आ रहा। अगले 100 साल राइस ब्रांड तेल में, आर्सन के हेल्थ गार्ड में मिलावट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भरपूर मात्रा में हो रही है। आपके पीढ़ी के हजारों, तो आपको तय करना है। आपने परिवार को हेल्दी रखना है, तो मोटिवेशन और रीजन आपके पास होना चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, सिर्फ एक चीज का जवाब दो। अगर आपके आर्सन से एक भी पैसा नहीं है, ध्यान से सुना मेरी बात, आर्सन से एक भी पैसा आपके घर में नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, सामान कहां से खाना चाहिए? बाजार से लेके क्या आर्सन से लेके? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। मौसमी मैडम की अकेले की आवाज आ रही है, आवाज नहीं आई। जोर से बहनें बोलेंगे, एक बार तालियां बजा देंगे बहनों के लिए। चिंता मत करना, ह्यूमिडिटी अच्छी हो रखी है, टेंशन नहीं लेना, आने दो मशीन, आपका फायदा है ना, जम के मशीन आने दो, राइट? हाँ, मैं जहां भी जाता हूँ पसीने का काम ही करता हूँ, टेंशन मत लो, राइट? रिलैक्स मिलेगा, नींद बहुत बढ़िया है। सो अब आपका फैसला हो चुका है, उद्देश्य क्लियर है, मेरे घर के अंदर बीमारियां नहीं चाहिए, आर्सन का सामान में नहीं। ये फैसला आपके घर में करोड़ों लेके आएगा। पहले फैसला होगा, पैसा बाद में आएगा। बात समझ में आ रही है? और मुझे क्यों चाहिए आर्सन, क्यों करना है, इसका नेटवर्क मुझे क्यों खड़ा करना है, मूवी आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। ये आपका भविष्य है, हम सबका भविष्य है, ध्यान से देखो इसको। समझ आ रही है? और लेडीज ज्यादा जीती है आदमी से, ज्यादा क्यों जीती है? लेडीज अमूमन 100 में से 80 लेडीज आदमी से 10 साल ज्यादा जी है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि लेडीज बाजार का कचरा कम खाती है और वो ठंडा फर्रा जो भी अंदर डाल दो ना, खंबा दारू, ये लफड़े लेडीज कम करती है, आदमी लोग ज्यादा करते हैं। तो जीना चाह रहा है बंदा और काम कर रहा है जल्दी मरने का,
बात पकड़ में आ रही है? जल्दी कौन मरना चाह रहा है? चलो दूसरा सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने हैं जो 100 साल जीना चाह रहे हैं? तो 100 साल जीने के लिए कर्म भी 100 साल वाले चाहिए। मुझसे पहले पता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, इस बिजनेस में जब आप चलते हैं, आप किससे चुनते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपके बच्चों के लिए, आपकी जिंदगी के लिए आपका मेंटर कौन है? एक फोटो नजर आ रहा होगा आपको, क्या नजर आ रहा है? कौन है ये? शकुनी। और ये चलिए, ये कौन है? और वो कौन है? आज मैं आपसे बात कर रहा हूं उद्देश्य की। इसका उद्देश्य क्या था? नहीं, उद्देश्य बताऊं क्या था? गलत 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 और ठीक की मैं बात नहीं कर रहा हूं। उद्देश्य क्या है जी? नहीं, कोई राजगद्दी नहीं है, नहीं। ये एक ही उद्देश्य के साथ आया था कि हस्तिनापुर का सत्यानाश करो। बात पकड़ में आ रही है? इसने इस बच्चे के दिमाग में गलत बीज बो दिए। ये नया डिस्ट्रीब्यूटर था, ये ताजा ताजा डिस्ट्रीब्यूटर था, इसके दिमाग में गलत बीज बो दिए, सत्यानाश अपने आप हो गया। बात पकड़ में आ रही है? इसका उद्देश्य क्या था? जो गलत हो रहा है सही सिस्टम की स्थापना करना, 6 बेसिक 7 कार्डिनल 8 कोर स्टेप्स की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य था। तो इसने इसके दिमाग में क्या डाला? ये 24 घंटे सिस्टम डालता था, अधर्म का नाश होगा और धर्म की स्थापना। धर्म बोले तो सत्य है, राइट? वो किसी वो द्रौपदी को पकड़ के वो क्या नाम है चीर हरण वगैरह किया था। बात पकड़ में आ रही ना? तो उससे बड़ा कुकर्म और क्या हो सकता था? तो ऐसे लोगों को सजा मिले और धर्म का स्थापना हो। आपका धर्म बोले तो सिस्टम तरीके की स्थापना हो, ये उसका उद्देश्य था। जिसका उद्देश्य ध्यान रखना ना, आप जिसकी बात मान रहे हैं, जिंदगी में सुन रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? बात पकड़ में आ रही है ना? अगर आप एक ऐसे आदमी की मान रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, तो आपका विनाश होना तय है। जो आदमी बात बात पे भड़क रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या किसी के साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है, तो उसका विनाश वही होगा। ये 5 लोग थे, ये 100 लोग थे। बात पकड़ में आ रही है ना? अब आप देखो, हम लोग बोलते हैं अपलाइन की माननी चाहिए ना। अपलाइन कौन है और सिस्टम क्या है, उस तरीकों को पकड़िए। ये रहा अर्जुन, यहाँ पर नेटवर्क ऐसे बनाते हो ना, और ये यहाँ पर रहा दुर्योधन। दुर्योधन के अपलाइन कौन था? दुर्योधन अपलाइन किसी के माध्यम से भी हो सकते हो, इस बिजनेस में किसी के माध्यम से भी आ सकते हो। सवाल ये है कि आप लोग क्या बोलते हैं, सर मेरे को सलाह दो, मैं क्या करूं? मैंने बोला अगर माननी हो तो बताओ, जो मान नहीं तो जो बात को मेरा टाइम क्यों खराब करो? हेलो, यस और नो? क्यों चौधरी साहब, यस और नो? माननी हो तो बताओ, नहीं माननी हो तो फिर क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना? किसी और का, क्योंकि हमारी हैबिट वैसे पड़ी है, इसलिए हम रोजाना गलतियां। तो इसलिए जिंदगी में बहुत सावधानी के साथ होना। जब आपका एक नेटवर्क बन जाता है ना, तो देखो जब आप नए नए डिस्ट्रीब्यूटर हो आपकी सारी गलतियां छूट जाती है। लेकिन जैसे आप वर्टिक्यूर बनते हो या टेक्निकल अचीवर बनते हो, आप पूरे बोर्ड, सफेद बोर्ड पे अगर आपने कोई गलती की है तो गलती नजर आएगी, काला डॉट नजर आएगा। आपकी गलत हरकतें दुनिया से छिप नहीं सकती। और इस नेटवर्क के अंदर अगर आना है, अगर मान लो आपको, देखो कहानी सुनाऊं मैं आपको। सीपीसी क्वालिटी की शायद आपने कहानी सुनी हो। आज से बिजनेस के अंदर राजस्थान के अंदर एक बुजुर्ग आदमी 55 साल की उम्र थी तब मेरे साथ ज्वाइन किया। और पहली बार मीटिंग करा था, 70,000 की बात। जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने वो पर्ची बना ली, एक ऐसा पेपर पे लिख दिया कि जो जो बात करनी है मैं वो पढ़ पढ़ के बोल दूंगा। जैसे मैंने बात करनी शुरू की, मेरा हाथ ही सीधा नहीं हुआ। वो पर्ची में पढ़ ही नहीं पाया, वो हाथ ही सीधा नहीं हुआ। और 15 मिनट में मेरी मीटिंग खत्म होगी, प्लान खत्म हो गया। जो मेरे ख्याल से 12-14 लोग थे, सबके सब ने ज्वाइन कर लिया। उसने बोला काम तो बहुत बढ़िया करेंगे।
मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, मैंने कुछ बताना नहीं आया, कोई बात करनी नहीं आई, ढंग से प्लान नहीं दिखाया, और उसके बावजूद भी सब लोग आज सब करना चाह रहे हैं। तो सोच लो मैं कितनी जिस दिन मेरे को तरीके से बताना आ गया उस दिन क्या होगा। इसलिए कभी किसी को गलत मत बोलो, खुद को देखो कि मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। बात पकड़ में आ रही है? सो वहां से फिर मैंने आज तो जैसे साल में बताऊंगा आपको वोमिटिंग में आप क्या कर सकते हो, राइट? वोमिटिंग का एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। इस किताब को मैंने पकड़ा, इस किताब ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। अगर ये किताब आपके घर में किताब की, राइट, अंग्रेजी में यू कैन विन, तो आपका बच्चा पढ़े उसको फायदा, पत्नी पढ़े उसको फायदा, पापा पढ़े उसको फायदा, अड़ोसी पड़ोसी मम्मी पत्नी कोई भी पढ़ेगा, पूरे परिवार को बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज और कहानियों के माध्यम से इसमें बहुत चीजें। जो एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो मेरी बुक रीडिंग जर्नी की पहली किताबों में से एक है। तो इसलिए आर्ट्स मुर्दा है, आर्ट्स के समान होता है, लेकिन हम जिंदा हैं। ये जिंदा लोग इसके साथ क्या व्यवहार करेंगे, नतीजा वैसे आने वाला है। तो ये हमने को राइट। तो चलते चलते बहुत सारी चीजें हैं, और ये रहा वारेन बफेट। इससे मैंने क्या सीखा था, ये मेंटर है, सुबह उठ के रात के सोने तक क्या करता हूं, मैं सोचता क्या हूं, वो किस किस्म की किताबें पढ़ता हूं, इस बात से मेरी जिंदगी में नतीजा है। इंपॉर्टेंट ये हम सब अपने अपने पता नहीं कोई नाम का टक गया, कोई जात का टक गया, कोई कहीं टक गया, कोई कहीं टक गया, और कई बार उल्टी आती, कोई रोल्टी पढ़ना चाहता, कोई टेक्निकल पढ़ना चाहता। हम टेक्निकल है, हमारी बात मान काम नहीं बनेगा, उसको पता नहीं कि अपना ही सत्यानाश किया जाए। ऐसा भी होता है, बहुत लोगों को देखा। तो ये आदमी क्या कहना चाह रहा है, अमीर बनना चाह रहे हैं, बनना चाह रहे हैं क्या? तो लोग एक्सरसाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना, बोलोगे? इनके पास ये हाथ है, हाथ खड़ा करो, इसकी उंगली उठाओ, भगवान ने परमात्मा ने खुदा ने दिए तो उठाओ। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ बच्चे की तरह बोलो, और बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं, देख लेना मुझे, और छोटे बच्चे जो होंगे मजे ले रहे होंगे, राइट? मैं हाथ को गोल गोल करूंगा, धरती गोल है इसलिए, राइट? बोलो मेरे साथ आओ, बोलो इस दुनिया में जोर से बोलना बच्चे की तरह। तो दोनों की पढ़ाई अलग है। तो हमने जो पढ़ाई की हुई है, हमारे गरीब बाप ने जो पढ़ाई की हुई है, वो पढ़ाई खोपड़ी में बैठी है। तो हम जो भी काम करेंगे वो सब गरीबी की ओर बढ़ेंगे, ये दावत है। क्योंकि जब तक आपके मोबाइल का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं बदलता, आपकी जिंदगी नहीं बदलती, राइट? इंपोर्टेंट हम कलाम साहब में और हमने क्या फर्क है? खोपड़िया में तो फर्क है, वो भी 70 किलो के, आप भी 70 किलो के, फर्क क्या है? खोपड़ी का फर्क है, उसके प्रोग्रामिंग का फर्क है, उसकी जानकारी का फर्क है। बात पकड़ में आ रही है? दुनिया में जो भी साइंटिस्ट हुए, कोई भी हुआ, उसका फर्क क्या है? अरे भाई मेरी आंख 30 लाख की बिकेगी, आपकी भी 30 की बिकेगी, मेरा लीवर 40 लाख का बिकेगा, आपका भी 40 लाख का बिकेगा। बात पकड़ में आ रही है? लेकिन जो फर्क है वो यहाँ पर प्रोग्राम है। बात पकड़ में आ रही है? सॉफ्टवेयर को बदल दो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। अब पूछो कि अमीर कैसे बनेंगे? आपस हाथ खड़ा करो, तो बात मेरे को 2-3 साल किताब पढ़ी, तब 3 साल बाद आगे पकड़ आए। उंगली उठा, बोलो मेरे साथ वापस, उसका जोर से बोलना, नहीं तो बात। लेकिन आपके घर में फूल पानी टपक रहा है, लोग उसकी कदर नहीं करते। थोड़ा सा तो है, 50 रुपए तो है, 100 रुपए तो है, उसके नीचे बाल्टी लगाओ, रात को सो जाओ, सवेरे उठोगे तो बाल्टी फुल मिलेगी। आप 3 साल आर्सन का सामान खा लो, उस पैसे को खर्च मत करो, आपकी जिंदगी का आपका बैंक अकाउंट एकदम फुल। जब तालाब सारे फुल हो जाएंगे, अब ओवरफ्लो होके नदी चले। बात पकड़ आ रही है? तो आर्सन जब करना शुरू करोगे, पहले 5 साल में तो आपके घंटे भरेंगे, भाई के 20,000 दे रहे हैं, किसी दोस्त के 10,000 दे रहे हैं, उसके 5,000 ले रखे हैं, इसके 3,000 ले रखे हैं, ये जिंदगी के घंटे हैं। पहले 5-7 साल में तो घंटे भरेंगे, अगले 5-7 साल के अंदर आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे इकट्ठे होंगे, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख आपका एसेट, आपका पोर्टफोलियो बनेगा। और जब इस बात को 25 साल 30 साल हो जाएंगे, तब करोड़ों रुपए महीने का आपका नदी बहना शुरू होगा। बात समझ आ रही है? तो 25 साल बाद आपको ऐसी जगह पे ले जाएगी, अगर आप 1 करोड़ रुपए डूब भी जाए ना, तो आपको कोई बात नहीं मिलेंगे, छोड़ो आपकी बात करो।
सॉरी, बात समझ में आ रही है? यानी कि आपका 1 करोड़ रुपया घूम भी जाएगा, अभी तो 100 रुपए घूम जाए तो पूरे दिन क्या करते? हाय 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 100 रुपए घूम गए। 25 साल बाद 1 करोड़ रुपया भी घूम जाएगा तो आप बोलोगे उस पे ध्यान रखो, आगे बढ़ना है। आप उस पे टेंशन लो। क्लियर है? तो तब तक आपका ब्रेक स्टेबल हो चुका हो। चलिए अगली बात, जीवन में निरंतरता से बड़ी कोई चीज नहीं। किसी भी चीज का नतीजा आने में 20-25 साल लगेंगे। इसको जानते हो क्या? हैं? कितने लोग जानते हैं? राइट? देश का बॉलर है वो T20 वगैरह का नंबर 1 बॉलर। सो आपको क्या लगता है अचानक आ गए? 20 साल पहले 25 साल पहले क्या कर रहा था ये? इसके साथ जब बाहर से आया वो, इसके पास भी नतीजा आने में दुनिया में समय लगा है। मेरा एक दोस्त था जो खुद स्कूल पैदल जाता था अपनी नई साइकिल मुझे देकर ताकि मैं ट्रेनिंग जा सकूं। कहता था कि तू चला ले।